मिशन शिक्षण संवाद के शैक्षिक दर्पण समाचार में प्रस्तुत है इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। छात्राओं को गृह कार्य शीट वितरित करने के साथ ही प्रकृति मित्र अभियान की तैयारी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कुरार हमीरपुर में 31 मई को छात्राओं का अवकाश हुआ। इस अवकाश पर जनपद के प्रत्येक विद्यालय की छात्राओं को मिशन शिक्षण संवाद से प्राप्त गृह कार्य शीट को वितरित किया गया। साथ ही कुरार स्थित विद्यालय में एसएमसी बैठक भी रखी गई, जिसमें छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन पर चर्चा हुई। विद्यालय के शिक्षक वीरेंद्र परनामी ने सभी आए हुए अभिभावकों का स्वागत किया और विद्यालय व्यवस्थाओं को विस्तार से समझाया। वार्डन अर्चना सिंह ने सभी अभिभावकों को छात्राओं के साथ शिक्षा पर कार्य की समीक्षा प्रस्तुत कर सबका आभार प्रकट किया। मीटिंग के दौरान लगभग 70 अभिभावकों से अधिक व संपूर्ण स्टाफ सम्मिलित रहा। कस्तूरबा कुरार के शिक्षक शिक्षिकाओं नम्रता, कामिनी द्विवेदी, सुमन साहू, राधा निरंजन, वीरेंद्र परनामी, अमित सिंह द्वारा सुबह प्रार्थना के बाद प्रकृति मित्र अभियान के तहत प्रथम चरण की शुरुआत करते हुए सभी ने वृक्ष लगाए हेतु गड्ढे भी खोदकर उनमें खाद और पानी डालकर उन्हें तैयार किया। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर छात्राओं को किया गया जागरूक। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई 2024 के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ जन आधार कल्याण समिति के सहयोग से विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर सिविल लाइन स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फिरोजाबाद में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने मासिक धर्म स्वच्छता विषय पर एक से बढ़कर एक पोस्टर व सेल्फी पॉइंट बनाए। इस दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे, स्वास्थ्य विभाग से नोडल अधिकारी डॉक्टर फारूक सहित जन आधार कल्याण समिति सचिव प्रवीण कुमार शर्मा ने रेड टेप मूवमेंट और समस्त प्रतिभागियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पोस्टर प्रतियोगिता में 12 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें निहारिका यादव व शैली कुमारी को प्रथम, जानवी यादव को द्वितीय और उपासना को तृतीय, शेष 9 छात्राओं को 57वां पुरस्कार व समस्त छात्राओं को सैनिटरी पैड प्रदान किए गए। वुमेन वेलफेयर ऑफिसर व समाज सेविका अनम आकाशा, मंडलीय कोऑर्डिनेटर विद्या वर्मा, डॉक्टर प्रेमलता व अन्य प्रवक्ताओं ने छात्राओं को मासिक धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय की वार्डन अरशद परवीन, अध्यापिका लता शर्मा, मीना शर्मा, शशिवाला सहित आरबीएस के टीम उसाइनी और डीईआईसी मैनेजर उपस्थित रहे। शैक्षिक संगोष्ठी, शिक्षक सम्मान समारोह एवं वार्षिक अधिवेशन 2024 का हुआ आयोजन। शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित शैक्षिक संगोष्ठी, शिक्षक सम्मान समारोह एवं वार्षिक अधिवेशन 2024 अंबर होटल लखनऊ में बांदा से 7 अध्यापकों ने प्रतिभाग कर उत्तर प्रदेश के नवाचारी शिक्षकों एवं अतिथियों के नवाचारी विचारों को सुना एवं विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। अंत में पवन सचान, संयुक्त शिक्षा निदेशक SCERT लखनऊ द्वारा प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जनपद बांदा से प्रतिभाग करने वाले नवाचारी अध्यापक प्रदीप बाथम व हरिओम, पूर्व माध्यमिक विद्यालय ममसी खुर्द कमासीन, बलराम दत्त गुप्त, राजकीय कन्या सीनियर स्कूल बदौसा नारायणी, विनोद कुमार गुप्ता प्राथमिक विद्यालय कछिया पूर्वा नारायणी, अमित कुमार मिश्रा प्राथमिक विद्यालय गजपतिपुर कला नारायणी, सुगंधा अग्रवाल प्राथमिक विद्यालय दोहा बड़खोर, राजेश्वरी प्राथमिक विद्यालय गुरोली शुक्ल बबेरू ने जनपद का नाम रोशन किया। बाल संवाद के 35वें एपिसोड ने सिखाया योग का महत्व। मिशन शिक्षण संवाद के तत्वाधान में प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे ऑनलाइन माध्यम से बाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों से शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर वार्तालाप के जरिए उनमें संस्कार युक्त शिक्षा का समावेश करने का प्रयास रहता है। इस रविवार बाल संवाद के 35वें एपिसोड का आयोजन किया गया, जिसका विषय था विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योग की आवश्यकता। कार्यक्रम का संचालन जनपद झांसी से शिक्षिका मनुजा द्विवेदी ने किया। अमित बाबूजी ने महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में बताया तथा यम के 5 उप अंग सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य तथा नियम के 5 उप अंग शौच, संतोष, तप,
स्वास्थ्य ईश्वर प्रणिधान के बारे में बताया, जिसके बाद आसन और प्राणायाम करने के तरीके, उनके प्रकार और उनके लाभों के बारे में भी बताया। कुछ आसन और प्राणायाम करके भी दिखाए। मिशन शिक्षण संवाद आप सभी से निवेदन करता है कि यदि आप भी मानव जीवन एवं विद्यार्थियों के हित में जुड़े कोई ऐसे अनुभव रखते हैं तो आप भी बाल संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी तुझको दूर न जाने देंगे। प्राथमिक विद्यालय कचपुरा सैफई इटावा की सहायक अध्यापिका रूपम सक्सेना ने बताया कि टीटी परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने जाना कि गौरैया दुर्लभ प्रजाति में आ चुकी है। उन्होंने कहा, क्योंकि मेरा जन्म दिवस और गौरैया दिवस एक ही दिन 20 मार्च को होता है तो गौरैया के प्रति एक अलग ही भाव रहता है। शिक्षक बनने के बाद बच्चों में गौरैया के प्रति सद्भाव और जागरूकता उत्पन्न करनी शुरू की। यह क्रम आज भी सतत चल रहा है। हम शिक्षक टीएलएम के द्वारा पढ़ाते तो हैं एक कविता, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, पढ़ाने के लिए मेरे द्वारा कूलर की घास से बने घोंसले का प्रयोग किया गया। कविता को सारगर्भित करने के बाद बच्चों के साथ हमने उस कृत्रिम घोंसले को पेड़ पर ऊंचा रख दिया और कुछ समय बाद देखा कि चिड़िया ने उस पर अंडे दिए हैं। इस कार्य के लिए मार्गदर्शन मिशन शिक्षण संवाद से जुड़ी डॉक्टर रेणु देवी हापुड़ के कार्यों को देखकर आया। इटावा में डॉक्टर सुनीता यादव गौरैया संरक्षिका के आमंत्रण पर गौरैया दिवस संगोष्ठी में जाने का अवसर मिला और हमने गौरैया के बारे में भी बहुत सी बातें जानी। सुनीता मैडम के अनुभवों से लाभान्वित होकर घर पर गत्ते, जूट, घड़े और गुल्लक से घोंसले बनाकर अपने और गौरैया के जन्मदिन 20 मार्च को टांगे और आज 2 माह बाद गौरैया की चहचहाहट घर के बाहर हो रही है और 2 गौरैया ने उस खाली मटके को अपना घर बना लिया। इतनी खुशी मिली जैसे ईश्वर ने जन्मदिन का उपहार दे दिया हो। अब जिम्मेदारी का भाव और बढ़ गया है। हमारे घर के बाहर गाय, कुत्ते आदि जानवरों के साथ गौरैया के लिए भी पानी रखना शुरू हो गया है। छत पर गिलहरी, गौरैया और कबूतर सभी के लिए दाना पानी की व्यवस्था की जाती है। घर में कई सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जिनमें भौरे विचरण करने आते हैं। प्रकृति के साथ जुड़कर जो खुशी उन्हें मिली वो कहीं और नहीं मिली। 2 विद्यालय व 11 शिक्षक पर्यावरण मित्र पुरस्कार से हुए सम्मानित। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ व विप्रो की ओर से आयोजित अर्थियन पर्यावरण मित्र पुरस्कार में राज्य स्तर पर आगरा जिले के सर्वाधिक 10 स्कूल के 11 शिक्षकों के प्रोजेक्ट को राज्य स्तरीय अर्थियन पर्यावरण मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज बीझामई तथा यूपीएस कागरोल प्रथम को पर्यावरण विद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया। सम्मानित करते हुए उपनिदेशक सुरेखा श्रीवास्तव और मुख्य अतिथि प्रोफेसर अमिताभ पांडे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संस्थान मानव संस्थान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है व इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी शिक्षक व विद्यालय बधाई के पात्र हैं। राज्य समन्वयक जितेंद्र पटेल ने सभी के कार्यों की सराहना की। उक्त प्रोजेक्ट में एक समूह में 5 विद्यार्थी मिलकर मार्गदर्शक शिक्षक के नेतृत्व में जल व सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट व सस्टेनेबिलिटी और जैव विविधता व सस्टेनेबिलिटी में से किसी एक या अधिक विषय पर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट को जिले, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष आगरा से पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवादा शमशाबाद का एक प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर भी चयनित हुआ था। प्रोजेक्ट बनाने वाले विद्यार्थियों व मार्गदर्शक शिक्षिका ने बेंगलुरु में हवाई यात्रा की और स्कूल को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई। कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर डाइट प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि किसी एक जिले से राज्य स्तर पर इस वर्ष चुने गए प्रोजेक्ट में सर्वाधिक आगरा से है। शिक्षकों व विद्यार्थियों को 23 से 25 मई को पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। उप शिक्षा निदेशक डाइट प्राचार्य डॉक्टर IPS सोलंकी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुण ने सभी शिक्षकों को बधाई दी है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नैनाना जाट बरौली अहेर से निधि गोयल, प्राथमिक विद्यालय विदरपुर फतेहपुर सीकरी से रिजवाना ने के प्रोजेक्ट ने प्रदेश की चयनित सूची एवं प्राथमिक विद्यालय खेड़िया अकोला से पूजा शर्मा, कंपोजिट विद्यालय बलहरा अकोला से रानी चाहर एवं अंजू रावत, पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुड़ा शमशाबाद से ट्विंकल शर्मा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिरौली फतेहपुर सीकरी से योगेश, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नानपुर बिचपुरी से मिली जैन, पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुशहालपुर
एतमादपुर से नीरज कुशवाहा, प्राथमिक विद्यालय नगला रेवती से अनीता चाहर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय दाऊदपुर फतेह सीकरी से वर्षा चाहर के मार्गदर्शन में बनाए प्रोजेक्ट ने प्रदेश की शॉर्टलिस्ट सूची में स्थान प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज बीझा में से नेहा शर्मा व राजलक्ष्मी अग्रवाल तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय का गरोल प्रथम से सत्यपाल सिंह को पर्यावरण मित्र विद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया। जनपद से इतनी अधिक संख्या में प्रोजेक्ट चयन के उपरांत सम्मानित होने पर शिक्षकों में खुशी का माहौल है। उपाचार्य पुष्पा कुमारी एवं वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार ने सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। विश्व पर्यावरण दिवस विशेष पर्यावरण के सजग प्रहरी कंपोजिट विद्यालय पालपुर विकासखंड चागा प्रयागराज की भूतपूर्व छात्रा सिमरन ने शिक्षिका आभा श्रीवास्तव के निर्देशन में छुट्टियों के चलते हुए महत्वपूर्ण योगदान किया। अपने भाई व आसपास के बच्चों के सहयोग से विद्यालय में लगे पौधों को पानी देना, बच्चों के साथ मिलकर बहुत सारे पौधे लगवाना, पर्यावरण बचाओ से संबंधित अनेक चित्र बनवाना, कागज का थैला बनाना सिखाने व पेड़ बचाओ से संबंधित गतिविधि करवाई। सिमरन ने सारी गतिविधि ई पाठशाला पालपुर के ग्रुप में भेजी। बच्चों को उनके शैक्षिक ग्रुप में जुड़े सभी शिक्षकों ने प्रेरित किया। इनमें मधुलता, सुजाता, सुलोचना, ममता शर्मा, फैज़ अहमद, शत्रुघ्न सिंह आदि प्रमुख है। विद्यालय खुलने पर सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कंपोजिट स्कूल रमेपट्टी पिंडरा वाराणसी के पर्यावरण प्रेमी शिक्षक कमलेश कुमार पांडे ने प्रवीण कुमार सिंह इंचार्ज, प्रधानाध्यापक सुजीत कुमार पांडे सहायक अध्यापक व कक्षा 8 के छात्रों आदर्श और आनंद के सहयोग से पर्यावरण दिवस के अवसर पर विद्यालय में एक कलेंड्रा के पौधे का रोपण किया। यह पौधा पूरी तरह से शून्य निवेश पर अपने ही नर्सरी में तैयार किया गया था। इस अवसर पर शिक्षक कमलेश ने संदेश दिया कि पेड़ फेसबुक व्हाट्सएप पर नहीं बल्कि ज़मीन पर लगाना होगा। बुजुर्ग, माता पिता और बच्चों को भीषण गर्मी से बचाना होगा। नालियों के किनारे या नम भूमि पर पेड़ लगाना होगा। जल हर दूसरे दिन डालकर आना होगा। वर्षों की मेहनत से तैयार पौधों को मरने से बचाना होगा। संविधान की सिर्फ बातें करने से अच्छा है संवैधानिक कर्तव्य निभाएं। पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय सकतपुर सकीट जनपद एटा की प्रधानाध्यापिका अनुपमा द्विवेदी के मार्गदर्शन में बच्चों व ग्रामवासियों ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया व प्रकृति मित्र बनकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली ब्लॉक जखोली रुद्रप्रयाग में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिक्षकों व बच्चों द्वारा पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र सिंह नेगी के सहयोग से वन विभाग अगस्त्य मुनि से विविध फलदार, छायादार व फूलदार पौधे प्राप्त किए। जल केदारेश्वर मंदिर में फूलदार पौधे, इंद्रासणी मंदिर व उसके आसपास फूलदार, फलदार व औषधीय पौधे, चंडिका मंदिर में औषधीय व फूलदार तथा विद्यालय में फूलदार पौधे रोपित किए गए। बच्चों को जल केदारेश्वर व इंद्रासणी पावन तीर्थ के बारे में जानकारी दी गई। विद्यालय में बच्चों से पर्यावरण दिवस के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। तत्पश्चात सूक्ष्म जलपान के बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। इस अवसर पर संगीता राणा व बैसाखी देवी भोजन माता के द्वारा सहयोग किया गया। छात्र छात्राओं में दिव्या, शिवानी, अनामिका, तनु, अंजलि, कार्तिक राणा, अंशु गैरोला, विवेक राणा, हार्दिक रावत व सागर उपस्थित रहे। शक्ति संवाद के 136वें एपिसोड का आयोजन हुआ। शक्ति संवाद कार्यक्रम के 136वें एपिसोड में शक्ति स्वरूपा के रूप में जनपद भदोही के उच्च प्राथमिक विद्यालय चक सुंदर से सहायक अध्यापिका डॉक्टर जया त्रिपाठी को जनपद मथुरा से कार्यक्रम संचालिका अनीता मृदुल जी ने आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ऐसे विद्यालय में हुई जहां संस्कृत के श्लोकों आदि का विशेष महत्व रहा और अध्यापक को आचार्य जी कहकर बुलाते थे। बाद में पति के सहयोग से उच्च शिक्षा भी पूरी की। बाद में वर्ष 2004 में भी अध्यापिका के रूप में चयन हुआ। प्रारंभ में प्रथम नियुक्ति में कई अराजक तत्वों से सामना करना पड़ा और दूसरा विद्यालय बंद विद्यालय की दशा में होने के से संघर्ष और भी बढ़ गया, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से विद्यालय की दशा में सुधार किया और बाद में भदोही जनपद में SRG के रूप में चयन हुआ। आपने सड़क के किनारे मिली एक बच्ची को एक सज्जन को गोद देकर उसका जीवन संवारने में अद्वितीय योगदान दिया व अपने समर्पण भाव से विद्यालय को कई उपलब्धियां दिलवाने में अपना योगदान रहा। कोरोना काल में विभिन्न राज्यों के बच्चों व शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत शिक्षण करवाया। विवाह के 16 वर्ष के बाद ही आपके पति का देहांत हो गया
हो जाने से आपके लिए एक बड़ा मुश्किल दौर रहा, लेकिन आपने हारा नहीं और परिवार के सहयोग से इस विपरीत परिस्थिति में भी स्वयं को अडिग रखा। व अपने कार्यों में व्यवधान नहीं आने दिया। आपने भारत सरकार की योजना संस्कृत किट के निर्माण में अपना सहयोग दिया, जो संस्कृत न जानने वाले शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आपके कार्यों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। आपके कार्य को सदैव बेहतर करना, यही आपकी प्रगति का मूलभूत सिद्धांत है। और उन्होंने सभी को संदेश दिया कि बच्चियों को पढ़ाना आवश्यक है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी वे अपना संबल स्वयं बन सकें। अंत में कार्यक्रम संयोजिका सरिता राय ने अपने प्रेरक उद्बोधन से कार्यक्रम को समाप्त किया। इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ और नई शैक्षिक खबरों के साथ। धन्यवाद।